आइए अब हम आपको ले चलते हैं हजारीबाग, जहां बानादा कोल साइडिंग से प्रभावित किसानों ने सरकार को 4 अक्टूबर तक का समय दिया है। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। बानादा कोल साइडिंग कोई नया मामला नहीं है। यहां के किसानों का आरोप है कि कोल डंपिंग के कारण उन लोगों का कृषि नष्ट हो गया है एवं प्रदूषण के कारण रैयत ग्रामीण परेशान हैं। आज ग्रामीण एक जगह जमा हुए एवं कंपनी सहित सरकार को चेतावनी दी कि 4 अक्टूबर तक किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का हल निकालें, अन्यथा 5 अक्टूबर को सड़क जाम कर दिया जाएगा। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन होगा। रैयतों का कहना है कि यदि सरकार कुछ हल नहीं निकालती है तो हम बेरोजगार युवा क्या करें। पहले तो कहा गया था कि कंपनी में जितने भी स्थानीय हैं उन्हें रखा जाएगा, परंतु बाद में रैयतों को सिर्फ केस का धमकी मिला, जबकि बाहर के लोग आकर यहाँ काम करते हैं। गौरतलब है कि 250 किसानों को मुआवजा देने का बात कंपनी कर रही है, जबकि प्रभावित किसानों की संख्या कम से कम 1000 पार है। वहाँ आए किसानों ने कहा, विधायक से निवेदन है और कंपनी से निवेदन है कि मेरा जितने किसान के और गरीब के जो हक है वो दिया जाए, और बाहरी जितना गार्ड में लगाया गया है इन लोग का हटा के गांव वाला के प्रवेश किया जाए। और प्लस है कि जितना हम लोग का मतलब खेती में उपजाऊ में जितना जगह जमीन हमको परेशान है वो सब छोड़ के हम लोग को ठीक से सुविधा दिया जाए, और नहीं दे तो मेरा ज़मीन छोड़ के यहाँ से कंपनी हटाया जाए, और नहीं हटाएगा तो हम लोग सब किसान जाग गए हैं। अंग्रेज नहीं बनने देंगे हम, आज अंग्रेज के ज़माना नहीं होने देंगे। हमारा भारत प्रिय है और प्रिय रहेगा। क्या दिक्कत क्या हो रहा है मैडम आप लोग को? मेरा दिक्कत यही हो रहा है कि मेरा ज़मीन छीन के मेरा ही नौकरी ना दे रहा है, मेरा हम लोग का गर्दा खिला रहा है, हम लोग का बिजली का फ्री ना दे रहा है, बिजली बिल हम लोग से भरना पड़ रहा है, उजाला भी नहीं दे रहा है, और अंग्रेज के जैसा गुंडागर्दी करवा रहा है। 2-4 गो 10 गो का आदमी हम ही के गांव के चुन के हम ही लोग के पास गोली बारूद दिखाता है। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आशा देवी कटकमदा के रहने वाली है। मैं हो सकता हूँ झूठा बोल रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में गूगल में केवल श्रमिता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड टाइप करिए, पूरा बायोडाटा आएगा। कंपनी का 3 डायरेक्टर हैं, 2 के अलावे सीरियल नंबर 2 में जो डायरेक्टर है वो करण जायसवाल हैं। ये लोग के जमीन 3 एकड़ चल गया, और जो बच्चल है तो वो कुइया बारी सब हटा गया, तो हम लोग के काम नहीं लगा करके फिर निकाल दिया, और हम लोग के जमीन के काम मुआवजा मिला 2400 रुपये कट्ठा, और अभी चता गैस हम लोग के कुछ नहीं मिल रहा। और सब क्या है तो कोई जमीन का पैसा मिला उससे ज्यादा जमीन ले लिया है। हाँ है ना? हाँ, 1 एकड़ के जमीन के मिला और 3 एकड़ ले लिया, 1 एकड़ वो वाला और 2 एकड़ यार, तो हम लोग के कुछ नहीं मिला। बोल नहीं काम लगा दे, काम लगा। हम लोग के बेटवा के 3 महीना ढुका करके और फिर निकाल दिया। क्या ढुकाया था आपके बेटवा? बेभूति इंचार्ज है, साइडिंग इंचार्ज है विभूति। और भी घूमे हमारे कुइया है और बारी है, 16 कट्ठा प्लॉट है, पूरा चाट दिया, तो हम लोग के कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल 1-2 गो कुआं और है। आज से जब से साइडिंग स्टार्ट हुई उस समय से भी हम लोग आंदोलन एक छेड़े थे, तो यहाँ के विधायक जी वो हम लोग को सुनील सिन्हा के आवास में बुलाए और हम लोग को बोले कि आप लोग काम होने दीजिए, गांव वालों को यहाँ से रोज़गार दी जाएगी, आप लोग को गाड़ियाँ लगेगी, उससे आप रोज़गार कर सकते हैं, या आप लोग को यहाँ कुछ भी है आप लोग को गांव वालों को सुविधा दी जाएगी, बिजली पानी सड़क ये सब की सुविधा दी जाएगी। हम लोग ने उनका बात को भी स्वीकार किए, जो आज हम लोग ने उनको ज़मीन और ये दिए, लेकिन वैसा ना करके हम लोग को ये प्रदूषण दिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दिए। यहाँ के लोगों को चावल जो हम लोग उपजाते हैं वो काला चावल खाते हैं, धान उपजाते मतलब ये आलू उपजाते हैं वो काला पड़ता है, टमाटर उपजाते हैं वो काला पड़ता है। यहाँ के मतलब कि लोगों को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दी गई है। कंपनी ने हम लोगों को आश्वासन दी थी कि बहुत तरह की सुविधा दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। यहाँ तक जब हम लोग ने किया तो हम लोग को 10 आदमी पे देखिए, हम लोग एक प्रभावित किसान बेरोजगार संघर्ष समिति बनाए जिसमें 500 की सदस्यता में है, सभी रैयत लोग हैं। इसमें मूलभूत जो समस्या है, जो मूलभूत हम लोग के समाधान है वह हम लोग अंकित किए हुए हैं। सभी संबंधित सभी पदाधिकारी व कंपनी के बीच हम लोगों ने रखा है, और हम लोगों ने ये भी बताया कि 4 तारीख तक हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग लोकतांत्रिक तरीक़ा से चक्का रोको आंदोलन करेंगे।
और तब तक चक्का रोको आंदोलन मेरी जारी रहेगी जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के द्वारा कई झांसाएं दी गई है। अब उस झांसा में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। किन किन लोगों को क्या मांग, मुख्य मांग क्या क्या है जो आप मांगे? हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, भू अर्जन से संबंधित जो भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया, मुआवजा के क्षेत्र में, पोल्यूशन के क्षेत्र में है, लोकल हाईवा मालिक है, यहाँ मजदूर अस्थायी रूप से काम कर रही है, संपूर्ण कई 31 सूत्री मांग हम लोग किए हुए हैं जो जेन्युइन है। एक भी ऐसी मांग नहीं है जो अनुचित है। आंदोलन की सूचना किनको किनको दी है? मैंने यहाँ पर संबंधित जो डीसी है, डीसी साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, एसडीओ को दिया, कंपनी में भी भेजाया है और भी संबंधित सभी जगह हम लोगों ने भेजाने का कार्य किया है। आंदोलन का कारण क्या है, क्या करेंगे अभी इसके बाद? आंदोलन का मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है बिना मुआवजा दिए, उस पर जबरन कब्जा करना, जो जमीन ले लिया गया उसका मुआवजा नहीं दे रहा है, यहाँ की जो गंदगी डस्ट जो उड़ रहा है वो सारे खेत को बर्बाद कर रहा है, यहाँ का फसल काले हो जा रहे हैं, इससे सारे लोग हम लोग यहाँ परेशान हैं। इसको लेकर हम लोगों ने कई बार प्रशासन के पास, इसके पहले हम लोगों 2018 में एक वंचित रंजित कमेटी का निर्माण किया था, जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ के विधायक, सांसद, एसपी, डीसी, कमिश्नर, डीआईजी सारे लोग के यहाँ पर अपना आवेदन को सौंपा कि हम लोग के साथ इस तरह का समस्या, इस समस्या का निदान है, तो आप लोग के पास हम लोग आए हैं चलकर मेरी समस्या का। वर्तमान में क्या समस्या आ रही है? अभी सारी समस्या वही है जो पहले थी। अभी जैसे कहने का मतलब है हमारी जो फसल बर्बाद हो रही है प्रदूषण से, यहाँ का जो पानी बह के खेत में जा रहा है, खेत के मिट्टी जो खेत में जो फसल लगा हुआ है सारे दब जा रहे हैं। यहाँ सारे तरह का यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ सारे लोग बाहर के लोग काम करते हैं। यहाँ जब हम लोगों ने प्रभावित किसान बेरोजगार संघर्ष समिति के द्वारा इन मांगों को रखा जा रहा है, तो यहाँ के लोग जो कंपनी से सटे हुए हैं, जिनका रोजी रोटी चल रहा है, उन लोग के द्वारा हम लोग के ऊपर तरह तरह का लांछन लग, मैंने कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि ये लोग कांग्रेसी है। तो कहने का मतलब हम लोगों ने, नाम बताइए। मेरा नाम मोहन कुमार रामुआ, मैं कटकम दाग से हूँ। एनटीपीसी ने कन धूल से मेरा गांव को, मेरे क्षेत्र को ग्रसित किए हुए हैं। मेरे क्षेत्र, कल एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि हम भाजपा में थे, भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे, हम लोग गांव वालों के साथ में है, इस तरह से। तो देखिए, कहना था कि वो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई साबित करना चाह रहे थे। कल का वीडियो प्रसारित हो रहा है। ठीक। आप बताइए, क्या आपकी लड़ाई भाजपा के साथ है? नहीं, हमें पार्टी पॉलिटिक्स करना नहीं है, किसान को जिंदा रहना है, अपने खेत से प्यारा है, अपना खेत को मुझे रखवाला करना है। मोदी जी बोले ना कि किसान अन्नदाता है। हाँ बोले हैं, किसान अन्नदाता है, लेकिन कंपनी किसानों को कुचला जा रहा है, किसान को कुचलने का काम कर रहा है। किस कंपनी, अब जाने किसका, एनटीपीसी को मैंने जानता हूँ, है ना, एनटीपीसी को मैंने जानता हूँ। अंडरटेकिंग हो तो इसमें दोषी सरकार भी होगी, क्योंकि सुनिए, हम लोग क्या भाजपा का अंतिम है, अंतिम है मेरा समस्या। विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं और आते रहे, गते रहे, पार्टियां अनेकों हैं, हम सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आपकी बात को हम लोग बहुत बढ़िया। मैं रहने वाला हूँ बानादाग का। आज अशोक प्रसाद, मेरा कम से कम 4 एकड़ जमीन गर्दा में चला जा रहा है, और गर्दा से जब भी मैं बात रखा मुखिया सरपंच से, तो मिलेगा कब मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं, एक उनके दर्शन नहीं आया। मैं मेरा फसल जब लगाता हूँ, जब बाज़ार में लेके जाता हूँ सब्जी लेके, मेरा सब्जी को पूछता नहीं है, कहता कहाँ से आया है, बानादाग से आया है सब्जी, तो ये सब्जी नहीं लेंगे, गर्दा वाला सब्जी है, ये बानादाग के नाम से सब्जी लेके जाता हूँ बेचने लिए। मैं क्या करूँ, कहाँ जीऊँ और कैसे रहूँ? आप ही लोग बताइए। प्रकार साइडिंग में आपका जमीन नहीं गया है? साइडिंग में नहीं गया, लेकिन शहरी के दहना साइड में बगल में मेरा जमीन है, वहाँ मैं खेती करता हूँ, पूरा जस्ट पूरा भर जाता है। अब पर जल प्रतिनिधि से बोला कि मैं चल गया गर्दा में, तो उसको कुछ मुआवजा दो, तो कुछ हम लोग के जीने के लिए रास्ता तो बताओ। मतलब मिलेगा, कब मिलेगा? हो गया 6 साल हो गया। यानी कि आप प्रदूषण से प्रभावित है? प्रदूषण से प्रभावित है, मेरे चाचा में प्रभावित है। और विस्थापित मैंने वो रेलवे मुआवजा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं गए, गर्दा में भी आपकी जमीनें नहीं गई, और प्रदूषण प्रभावित किसान है। हाँ, अब मैं फसल करूँगा तो मैं गर्दा लोग आप लोग खिलाएंगे, खाइए। शशिकांत शर्मा। कहाँ से हैं आप? बांका से है। चलिए बोलिए आप। देखिए, जैसी सर्विता जो कंपनी है ना सर, हाँ दिखा जा ये विधायक जी का ही है। देखिए, उनका नाम, उनका बेटा का नाम है करण जायसवाल, उनके नाम से है, और उनके यहाँ एक और उनके जो वोचर मिलता है वो भी